Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Hello listeners and welcome to Radio Zindagi 1550 AM and now also on 99.7 FM HD3. मैं हूँ आरजे ईरा और शो का नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। एक बैलेंस लाइफस्टाइल जो होता है वो आप सबकी मदद करता है एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या कभी कभी इमोशनली भी। उसी तरह फॉलोइंग द पाथ दैट वास्तु हैज पेड फॉर यू, इट इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स। और वास्तु इस बात को तो वादा नहीं करता कि जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन वास्तु आपको ये जरूर देता है एक ऐसा मीडियम जो मुश्किल वक्त में आपको सहारा देता है और देता रहेगा, आपकी भलाई के लिए हमेशा आपका साथ देगा। जैसे कि कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो हेल्थ है, वाइटैलिटी है, उसे एनहांस करने के लिए, आपकी रिलेशनशिप्स घर वालों से, दोस्तों से, दूसरों लोगों से डील करने में उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और घर में एक अच्छा माहौल रहता है, वर्क प्लेस में एक अच्छा माहौल रहता है और फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी होती है, उन्नति मिलती है। इट्स नॉट ओनली, एंड व्हेन वी से प्रॉस्पेरिटी इट्स नॉट जस्ट मनी वाइज, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। और एक स्ट्रेस फ्री अच्छा एनवायरनमेंट रहता है आपके आसपास। और इसलिए थर्सडेज को 3 से 4 बजे हमारे साथ स्टूडियो में होती हैं द मोस्ट रिनाउंड वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। रेवा कुमार जी हु हैज अराउंड 30 years of experience, and has also been honored by President Obama. आपके सवाल और रेवा जी के जवाब हु इज द GPS in your everyday life, और विकीपीडिया जहां पे आप ढूंढ सकते हैं अपने सारे सवालों के जवाब और मिल सकती है आपको प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम, होम, बिजनेस, हर चीज के लिए। और उनके बारे में तो जितना कहूं उतना कम है। इंट्यूटिव पावर्स कपल्ड विद हर नॉलेज ऑफ वास्तु हैज गिवन हर एन unmatched ability to find effective solutions to her clients' most demanding problems. अपनी expertise और insight से in quickly analyzing the energies of the place, इनसे वो आपकी help करती हैं जो effectively आपके आसपास एक बहुत ही prosperity और एक बहुत ही अच्छा माहौल create करके रखते हैं, चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो, होटल हो, जो भी आपका वर्क प्लेस होता है। And studies wise भी absolutely she has studied with the world renowned spiritual guru of India and has also been awarded with a doctorate. It's Dr. रेवा कुमार जी। रेवा जी ने अपने कई क्लाइंट्स की हेल्प की है अपने घर डिजाइन करने में, बनाने में, लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, और इन सब चीजों के लिए आप डेफिनेटली रेवा जी से बात कर सकते हैं। और इनके साथ साथ हम शुक्रिया करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का, मिर्च मसाला रेस्टोरेंट जो है मिलपीटस में, हु सर्व द बेस्ट सिजलर फूड फॉर फाइन डाइनिंग, एंड सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट। आप अपने हर सवाल का जवाब पा सकते हैं रेवा जी से। और 5107701550 पे रेवा जी हमारे साथ में अभी हैं स्टूडियो नंबर पे, और अगर स्टूडियो से बाहर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338 और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, और उनको आप ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार ईरा जी। जी हाँ लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। एब्सोल्युटली। रेवा जी, कैसे चल रहा है आपको? मतलब आपको मैं वेडनेसडेज को मिलती हूँ, थर्सडेज को मिलती हूँ, इतना अच्छा लगता है आपसे बार बार मिलके। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मजा आता है जब हम लोग देखते हैं कि हमारे सभी लिसनर्स हमारे साथ बहुत प्यार से जुड़ जाते हैं और फॉलो अप करते हैं। दैट मैटर्स लॉट जी। और उससे भी अच्छा लगता है ईरा जबकि मैं विजिट करने जाती हूँ, और बड़ों का तो पेरेंट्स तो होते ही हैं एक्साइटेड, और उससे ज्यादा होते हैं उनके बच्चे बहुत फॉलो अप करते हैं। दैट इज रियली ऑसम। मतलब कि उनके हाथ में भी पेन होता है और या वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं सारा, क्योंकि आई ऑलवेज एडवाइज देम व्हेन वी विजिट दैट यू गाइज आर फ्री फॉर एनी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, लेट देम मेक नोट्स ऑल्सो। तो मैं उस चीज के लिए कभी उनको खुद ही बोलती हूँ कि जो भी मैं आपको एडवाइस दूंगी वो आप सारा कुछ हमारे साथ में आप कर सकते हैं।
पूरी उसके लिए जानकारी, ताकि आपके पास में पूरे पॉइंट्स हों, उससे उनको लिए इजी होता है, रिमेम्बर रहता है। लेकिन उसके बाद में भी अगर वो कुछ भूल जाएं या जानना चाहें तो उसके लिए मुझे वो दोबारा फॉलोअप के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। तो उस समय जो बच्चों की एक्साइटमेंट देती हूँ और देखती हूँ कि वो कैसे, क्योंकि सुनने का समय उनका पास में कहाँ है, जिस समय वो उनके पेरेंट्स उनको पिक करते हैं एंड वाइल गोइंग बैक टू देयर होम या जहां पे भी वो जा रहे हैं, जब वो उस समय सुन के जो भी वो नॉलेज लेते हैं तो वो हमेशा बोलते थे ट्रेवा आंटी said mom like this we have to otherwise अगर उनकी मदर ने चेंज किया, they said oh yes I know mom you're Vastu aunty, you're trying to follow the Vastu aunty that's really beautiful। जब वो मुझे लगता है कि बच्चे हैं, they said oh Vastu aunty is coming today our home, then Vastu aunty would you like to have something, then Vastu aunty what is Vastu, this is what when they ask these questions that is really great। बहुत ही अच्छा लगा। आई एम श्योर डेफिनेटली। और जैसे कि आपको वास्तु आंटी ने बताया, आपको भी अपना पेन और पेपर रेडी रखना चाहिए। जब आप फोन करते हैं, रेवा जी से सवाल पूछते हैं, अपना पेन और पेपर जरूर रेडी रखिए, क्योंकि जो भी सोल्यूशन, जो भी सजेशन रेवा जी दे रही हैं वो आप लिखते जा सकते हैं ताकि भूल ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए। अगर मिस हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आप फोन कर सकते हैं रेवा जी को डायरेक्टली। तो रेवा जी, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज मैं बात करना चाहती हूँ स्पेशल, दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन हमारे जो एंट्रेंस फ्रंट डोर के ऊपर में होती है। ओके। क्योंकि कई बार हो जाता है कि लोग हमारे, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू शिफ्ट, कई बार बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से, उनकी क्लासेस के हिसाब से या स्कूल चेंजेस की वजह से पेरेंट्स शिफ्ट कर रहे हैं, या अगर वो घर देखने के लिए जा रहे हैं तो उनके दिमाग में होता है कि हम लोग बेसिक क्या पॉइंट्स है जो रेवा जी हम दिमाग में रखें, हम उसको फॉलो अप करें और उसको देखते ही हम अपने नए घर की तरफ लें, या लॉट्स को लेते हैं, प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं। तो उसमें कुछ लोगों से पता चला कि दे कॉल्ड मी, दे स्केड्यूल्ड विथ मी एंड आई वेंट ओवर देयर, जैसे कि हमने तो गूगल पे देखा या किसी और ने हमको बताया, ABCD whoever is there, कि ऑब्स्ट्रक्शन है क्या एंट्रेंस डोर के ऊपर में। ऑब्स्ट्रक्शन होती है एंट्रेंस डोर के ऊपर में, जिसको हम लोग कहते हैं कि द्वारवेद भी कहते हैं। द्वारवेद क्या है कि आपका जहां एंट्रेंस डोर है उसके सामने क्या है, आपको फोकस हमको कहाँ करते हैं। अगर कोई भी वास्तु एक्सपर्ट आएगा तो ईरा वो पूरा फोकस करेगा, वो स्ट्रीट लेन को भी लेते हैं। जब मैं विजिट करती हूँ कि मैं उस लेन से जानना चाहती हूँ कि लेन से मैं कहाँ से एंटर कर रही हूँ, वो लेन से मेरे को उसके राइट में लेफ्ट में क्या पावर मिल रही है, उस राइट लेफ्ट में मुझे कौन सी डायरेक्शन मिल रही है। जैसे कि द्वारवेद हम उसको कहते हैं कि अगर मेरा घर है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, चलिए अगर वो नॉर्थ फेसिंग है और उसके सामने ही कहीं पर हम देखते हैं कि बहुत बड़े माउंटेन्स हैं, जी विजिबल है, माउंटेन्स है, बिल्कुल विजिबल है, या अगर हमारा घर आप कह सकते हैं कि साउथ फेसिंग नहीं है, सॉरी नॉर्थ फेसिंग है, साउथ में हमारा बैकयार्ड है और बिल्कुल बैकयार्ड के एकदम बैक की तरफ से कोई क्रीक जा रही है या कोई पानी का रास्ता जा रहा है, पानी जा रहा है, तो दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन। हमको सिर्फ उस समय एंट्रेंस डोर से भी नहीं लेनी है, हमारे को उसका बैकयार्ड की भी ऑब्स्ट्रक्शंस लेनी है जी। उस ऑब्स्ट्रक्शन को भी आपको नोट करना है कि हमारे फ्रंट से क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है या पीछे से क्या आ रही है। लेकिन वहां के लिए, जैसे अगर आपकी हमारा घर है या हमारा बिल्डिंग है 25 फीट है सपोज कर लीजिए, तो अगर वो कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि बहुत पहाड़ी है या कई बार कह देते हैं कि कोई मंदिर है या कोई गुरुद्वारा है या कोई और चीज है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप क्रिमिशन ग्राउंड या कुछ भी जो पास में हो, अगर वो चीजें हमारी प्रॉपर्टी से हमारी एंट्रेंस गेट का अगर 5 फीट अगर हमारी लेंथ विड्थ है, उससे 2 टाइम्स अगर वो जैसे का 50 फीट अवे है, तो उसकी कोई भी नेगेटिविटी नहीं मानी जाती। अच्छा, कोई उसकी नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी 2 टाइम्स आपसे कम है प्रॉपर्टी से, तो वहां आपको जरूर ध्यान देना है कि ये हमारे लिए क्या ऑब्स्ट्रक्शन लेकर आ रहा है। तो जो द्वार वेद हम जिसको लेते हैं, जिसको मेन ऑब्स्ट्रक्शन मानते हैं, वो आपकी एनर्जी को लाने में ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, हिंड्रेंस दे रहा है, जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक पोल्स को भी ध्यान देंगे। आप देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, वो एंट्रेंस डोर पर आ रहे हैं या कहीं पर उनकी शेडो आपके ऊपर में आ रही है इन द फ्रंट साइड में, इसके लिए बात कर रही हूँ फ्रंट साइड में, तो वो भी आपको बहुत ध्यान देनी है।
जी। अगर हमारा साउथ फेसिंग घर है या हमारा साउथ वेस्ट फेसिंग है, साउथ वेस्ट को मैं हमेशा ना करती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि साउथ फेसिंग इज नॉट करेक्ट। आपका साउथ फेसिंग घर फायदा दे सकता है, जबकि बैलेंस में कि अगर आपका इंटीरियर अकॉर्डिंग टू वास्तु हो, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, मास्टर बेडरूम आपका साउथ ईस्ट, सॉरी किचन साउथ ईस्ट में है, यू आर हैविंग अ मोर ओपन स्पेस इन द नॉर्थ, तो ये आपको हेल्प करेगा जी। लेकिन साउथ वेस्ट अगर होगा तो वो आपको नुकसान देगा। साउथ ईस्ट होगा वो आपको बिलो एवरेज में होगा, क्योंकि वहां से एनर्जी को बाहर जाने का रास्ता मिलता है। आप सामने की तरफ साउथ देख रहे हैं, आपका घर है, हाउस इज फेसिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट, बट द एंट्रेंस डोर इज, इफ इट इज एक्सट्रीम ऑन द लेफ्ट, दैट बिकम्स द साउथ वेस्ट, तो वो एंट्रेंस बिल्कुल गलत हो जाती है जी। वहां पर हमें स्ट्रेस ज्यादा मिलता है। तो हमको क्या देखना है, आपको ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए पहले देखना है कि जो हमारे को देती हैं, प्लस हमारे को जिसको बोलते हैं स्वर दोष, जिसको क्रीकिंग नॉइज, मैंने दरवाजा खोला, वो जो चूं ची आवाज होती है, जी जी, और वो आपको बहुत, वो आपकी एक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो जाती है, कि ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगी, वो आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। एकदम आपको ऐसे लगेगा कि जो फ्रस्ट्रेशन, कई बार देखे ना कि घर से बाहर हैं हम लोग, अच्छे हैं, जैसे ही पांव रखेंगे तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, माथे पे बल आ जाते हैं। कई बार देखती हूँ मैं, बच्चे हैं स्कूल से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन घर में आते ही पटकेंगे बैग को इधर, या तो इट मीन्स कि देयर वाज सम नेगेटिविटी। सो वी हैव टू टेक केयर कि घर का अगर आपका एंट्रेंस डोर ही कि नहीं, इवन की विंडोज हैं, कहीं पर भी अगर ऐसे आवाज आती है, क्रैकिंग नॉइज है, तो लेट इट भी, बहुत इजी है, इसको आप इमीडिएटली ठीक कर सकते हैं। एंड मेक योर हैबिट, एटलीस्ट वंस अ मंथ भी आप इसको करेंगे तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं जी। नेक्स्ट आप अगर देखने के लिए जा रहे हैं कि हमारा वहां पर प्रॉपर्टी पे पसंद करने गया, तो आपको जिसको हम लोग बोलते हैं कुपवेद भी बोलते हैं, ये शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में बोलते हैं कि वहां पर बोरिंग कहाँ है, स्लोप कहाँ है वाटर का। वाटर मीन्स ये कि द स्लोप शुड बी ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू ईस्ट जी। जहां पर हमारे को स्लोप उल्टा मिल जाता है, नॉर्थ टू साउथ, इसका मतलब कि हमारी नॉर्थ तो एलिवेटेड कर दिया गया है। तो व्हाट्स हैपनिंग, द कॉस्मिक एनर्जी, द साइंटिफिकली, बिकॉज आवर अर्थ इज इंक्लाइंड टू द नॉर्थ ईस्ट, इट मीन्स कि अगर हमारा नॉर्थ एलिवेट होगा या नॉर्थ में हमारे बड़े बड़े ट्रीज हो जाएंगे, नॉर्थ को हैवी कर देंगे, तो हमारी जो एनर्जी घर में आएगी, कॉस्मिक एनर्जी आएगी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी एनर्जी वहां से सामने से बिल्कुल भी नहीं आ सकेगी। जब आपको वहां से प्रॉपर एनर्जी नहीं आ पा रही है, तो आप बताइए कि आप किस तरीके से साउथ की तरफ से फायदा उठाएंगे। जो एनर्जी अगर हमारा नॉर्थ एलिवेटेड नहीं है, अगर नॉर्थ डाउन है, तो एनर्जी आएगी, और साउथ एलिवेट होगा तो वो एनर्जी घर के अंदर डिस्पर्स होगी, घर से बाहर नहीं जाएगी। सो व्हाट वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू सी कि उस समय जो हमारा स्लोप है, द स्लोप शुड ऑलवेज बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू ईस्ट। और अगर किसी वजह से स्लोप हमारा उल्टा आ रहा है, पानी का बहाव अगर हमारा जा रहा है, तो दैट कैन बी इजिली रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। इट्स नॉट अ मेजर इशू, लेकिन हमको स्लोप को पहले ध्यान जरूर रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि आप जैसे कि कोई भी, इसको सिर्फ ये मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, इट्स नॉट ओनली फॉर द रेजिडेंस पर्पस, ये हम लोग काउंट करते हैं आपके बड़े बड़े वेयर हाउसेज, बिजनेस प्लेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, इन सब में मैं एक चीज और चेक करती हूँ, एंड दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मवेद, कि कहीं पे भी अगर कोई इंडस्ट्री है या वहां पर बिल्कुल उसकी एंट्रेंस डोर के बाहर अगर कोई बहुत हैवी मशीनरी पड़ा हुआ है, वो बहुत ही गलत है, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगी। इवन कि कोई शार्पनर भी कुछ आपने रखा हुआ है, या बड़े बड़े ट्रक्स अगर रखे हुए हैं और वो बिल्कुल एंट्रेंस डोर, मतलब कि ट्रकों के बीच में से निकल के अगर मेरे को एंट्रेंस डोर की तरफ आना पड़ा है, तो दैट इज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्शन। इट मीन्स कि वो आपकी जो एनर्जी सामने से आ रही थी वो बिल्कुल बाउंस करती है। मैंने पीछे ही विजिट किया था, उनका सारा ट्रकिंग का काम था, दे वर हैविंग द गैस स्टेशन ऑल्सो, तो काफी बड़ा था। वहां पर कोई ज्ञानी ध्यानी गए और उन्होंने सारा उल्टा कर दिया, कि जो उनको बोल दिया कि आप, क्योंकि साउथ फेसिंग उनका एंट्रेंस था, उन्होंने कहा कि उन्हें ये मालूम था कि आगे एंट्रेंस पे ट्रक नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, दैट्स राइट। लेकिन उन्होंने उन ट्रक्स को किया, सारे ट्रकी को उनका पार्किंग सिस्टम कहाँ कर दिया, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कर दिया।
जी। अगर तो साउथ में हमारा हैवी कर दिया और वो बिल्कुल उल्टा, उससे इस समय उनको नुकसान हो गया। एंड दे सेड कि आपके यहाँ पे इतना पूरा जंग उनका नॉर्थ ईस्ट में उनके वेयर हाउस में था, एंड दे पुट सम, वो जो मैंने आपसे कई बार जिक्र करती हूँ, वो कोई स्कैनर बना के EMF करके, और उसके बाद में उनको इतनी प्रॉब्लम्स हुई, इतना नुकसान उनका हुआ कि हम आपसे क्या बताएं। कि अगर सामने ट्रकिंग, आपको पता था कि ट्रक सामने खड़े हैं, वो हमारे को ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं, इट इज ट्रू, तो आप एटलीस्ट उनको वेस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, आप उनको नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन ना कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। जब आप उसको नॉर्थ ईस्ट में करेंगे, ये कह के जी आपका बैकयार्ड का एरिया, आप इसको यूज कर लीजिए, उससे और नुकसान हो गया कि जो गाड़ियां थी वो पीछे जाने से वो उनकी सेल भी नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाई, और उनकी सारी काफी ज्यादा उनको नेगेटिविटी मिली। तो इसका मतलब ये भी हुआ रेवा जी कि क्योंकि घरों के सामने लोग अक्सर अपनी गाड़ियां पार्क करके छोड़ देते हैं और उन्हीं के बीच में से जाके जाना पड़ता है, तो देयर शुड बी एटलीस्ट हमारे को उसका रास्ता बनाना है। किसी चीज को अगर आप सीधा आने देंगे, रास्ता बनाएंगे, तभी आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ में आ जाता है जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल किया, अब मैंने देखती हूँ बड़ी बड़ी हाई डेंस लाइट की जा रही हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जा रही हैं, और उनकी एनर्जी पूरी आपके घर के ऊपर से जा रही है। अगर ऐसा घर कहीं पे भी होगा, ये हमारे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देगा, प्रॉब्लम्स देगा। जैसे कि हम घर के इंटीरियर में बीम्स के लिए आपको एडवाइस करते हैं, ऐसे घर इरा हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो उसको भी हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स, विद डिवाइन टेक्निक्स, आप उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं वास्तु वेद, भी मैं इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे घर के एंट्रेंस के एकदम सामने ही बिल्कुल आपने गैराज तो है ही, गैराज आपके साइड में है, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, राइट में है, लेफ्ट है, वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वैसे रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन अगर सामने एकदम गैराज है और फिर जैसे कि घूमकर आप एंट्रेंस कर रहे हैं, वो गलत है। साथ अगर कहीं पे हम देखते हैं कि जस्ट ऑपोजिट आपने बिठा दिया, इसको वॉचमैन को बिठाने के लिए कैबिन लगा दिया, अगर वो एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट में होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, दैट हेल्प्स अस। लेकिन अगर आपकी मेन एंट्रेंस डोर के सामने होगा तो दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन, इट शुड बी ऑलवेज अवॉइड। ऑल राइट, तो लिसनर्स मैं याद दिला दूं, फिर से आपको बता दूं एक बारी कि हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में है द मोस्ट रिनाउंड वास्तु स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेवा कुमार जी, और वो बता रही हैं कि मेन एंट्रेंसेस जो होती हैं घरों की, उनके सामने ऑब्स्ट्रक्शंस के कैसे कैसे नुकसान हो सकते हैं और वो कैसे करेक्ट भी किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। और वास्तु के बारे में, वास्तु की हेल्प से, वास्तु की मदद से आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं, पीस पा सकते हैं, सुकून और चैन ले सकते हैं। और वास्तु के लिए डेफिनेटली आपके सवालों के लिए तो रेवा जी हैं ही हमारे साथ स्टूडियो में, आप बात कर सकते हैं उनसे। अभी बस कुछ ही देर में लाइंस खुलेंगे सवालों के लिए। द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय रेवा जी। नंबर है 5107701550। और अगर स्टूडियो के बाहर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338। आप उनकी वेबसाइट पे भी लॉग ऑन कर सकते हैं divinevastu.net, जहां पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, और रेवा जी लाइव ब्लॉग्स भी लिखती हैं, वो भी आपको वहां पे मिल सकते हैं। और अगर आपके कुछ सवाल हों ऐसे जो आप वी अंडरस्टैंड के कुछ एक सवाल होते हैं जो आप शायद ऑन एयर ना भी पूछ पाएं, तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com। तो रेवा जी आप बता रहे थे कि जैसे मशीनरी नहीं होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ कॉमन एंट्रेंस, जैसे कि बिल्कुल एक सामने की एक एंट्रेंस, दोनों का घरों का कॉमन एंट्रेंस एक दूसरे को फेस कर रही हैं, तो वहां पर बहुत झगड़ा, आप कह सकते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा या एंग्री, मतलब गुस्से वाला माहौल रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक दूसरे की एनर्जी जो उनकी आ रही है जा रही है, वो आपको साथ के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर आती है। नेक्स्ट उसके साथ में मैं लेकर आ सकती हूँ जिसको हम लोग कह देते हैं कि छाया वेद भी हम बोलते हैं। छाया वेद इज जस्ट लाइक कि अगर सामने एकदम टेम्पल है और उसका शेडो आपके पास में आ रहा है, या बहुत बड़ा ट्री है और उसका शेडो आ रहा है मेन डोर के ऊपर में उसका शेडो आ रहा है, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट है जिसको हमने कई बार इसके साथ साथ में मैंने स्पेशल बात करा था, जहां पर हम ये देखते हैं कि सपोज कर लीजिए आपका फ्रंट एंट्रेंस है और जहां पे हिल्स के घरों के लिए, वहां पर अगर हम कंपाउंड बाउंड्री वॉल है, उसके साथ में हमारे को प्रॉपर शेप देने के लिए कहीं पे कंपाउंड वॉल की जरूरत है, तो कंपाउंड वॉल शुड ऑलवेज बी लोअर देन द बाउंड्री वॉल। ओके,
हमेशा याद रखिए, हमेशा जहां पर अगर बाउंड्री वॉल पहले कम है और कंपाउंड वॉल बड़ी कर देंगे तो वो बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपके फेम में, आपके नेम में, हर चीज में। और ऐसी चीजें लेकर आती हैं कि बहुत ही ज्यादा कर्जा या लिटिगेशन हो जाती है। तो वहां पर स्पेशली फॉर द हिल्स, जहां पर हिल्स हैं वहां पर हम जरूर रेकमेंड करते हैं कि अगर आप बाउंड्री वॉल को पूरा कर रहे हैं तो आप कंपाउंड वॉल थोड़ा छोटे लेवल पे रखें। तो ये मैं आपके सबको बताना चाहती थी कि दिस इज द वे कि आपको क्या देखना है, शेप ऑफ द लॉट देखना है, आपको स्लोप ऑफ द लॉट देखना है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही है आपके एंट्रेंस डोर के ऊपर में, डायरेक्शन तो आप देखते ही देखते हैं। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू शेयर विथ माई ऑल क्लाइंट्स कि जहां पर कुछ लोग उनको ये कहकर भी कहते हैं दे आर चार्जिंग लॉट्स ऑफ डॉलर्स कि हम आपका सॉइल टेस्ट करेंगे, सॉइल टेस्ट करेंगे। देखिए सॉइल टेस्ट एक होता है कि जो हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाते हैं समथिंग, वो सिटीज करती है, दैट प्रोसीजर इज टोटली डिफरेंट। एक होता है कि क्या वो प्रॉपर्टी हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं है, वो प्रॉपर्टी में कैसी वहां की वाइब्स हैं, कैसी हैं, आप लॉट अगर ले रहे हैं कि वहां की सॉइल कैसी है। डिफरेंट कलर्स की सॉइल होती है, ब्लैक लेते हैं, रेड लेते हैं, येलो लेते हैं, जो हाउ इट हेल्प्स अस उसके लिए मैं जरूर शेयर करूंगी। लेकिन इट्स वेरी इजी, अगर आप किसी नए घर में जा रहे हैं या कुछ में जा रहे हैं और आप उसको देखने गए हैं एंड यू वांट टू सी द वाइब्स ऑफ दैट हाउस, अगर आपके साथ में छोटा बच्चा है तो आप देखेंगे कि अगर वहां की नेगेटिविटी होगी तो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा या बेवजह में ही रोना शुरू कर देगा, या आपकी जो ब्रीथिंग पैपनेशन है वो एकदम फास्ट हो जाएंगे। इट मीन्स कि दैट वाइब्रेशन इज नॉट, वी आर नॉट गेटिंग द गुड वाइब्रेशन फ्रॉम देयर। या आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई लॉट लिया है तो आप उसको जब गए हैं तो आपको मैं एक मेथड बताऊंगी कि आप उसको डिग करें, एटलीस्ट 2.5 फीट आप उसको जरूर डिग करें उस पिट को। एक तरह से डिग करने के बाद में जितनी मिट्टी है थोड़ी देर ऐसा रहने दीजिए। आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अगेन रिफिल इट। उसको किससे फिल करना है, उसी मिट्टी से आपको फिल करना है। जब आपने मिट्टी से अगर आपने फिल किया और आपने देखा कि वो मिट्टी जितनी आपके निकाली थी वो बच गई है तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। अगर आपने देखा कि वो मिट्टी एक लेवल पर गई है, उससे ज्यादा ना बची है ना नीचे है, तो दैट्स ओके, इट्स एवरेज प्रॉपर्टी। जितनी थी वो सब वापस चली गई, दैट्स एवरेज। और जहां आप देखते हैं कि जितनी आपने सॉइल निकाला था उस सॉइल को जब आप दोबारा डाल रहे हैं फिर भी वो खाली है, तो वो प्रॉपर्टी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती, वहां पर कोई ना कोई आपको नेगेटिविटी मिलेगी। और या एक और तरीका है कि आपने थोड़ा सा उसको डिग करें, एटलीस्ट उसको 1.5 फीट तो जरूर डिग करें और उसमें पानी डाल दीजिए। एंड पानी डालने के बाद में कि उसको देखिए आधे घंटे के बाद में कि वो क्या सोख कर रहा है। अगर वहां पर पानी है तो इट्स वेरी गुड, और अगर वो सोख कर गया है तो इट मीन्स कि वो बहुत जल्दी, कहते हैं ना कि इसने चूस लिया है, इसने हमें सक कर लिया, तो वो से वो रिलेटेड प्रॉपर्टी है। तो दीज आर वेरी इजी वे, दे डोंट हैव टू स्पेंड द लॉट्स ऑफ डॉलर टू चेक द सॉइल कलेक्शन, कि सॉइल चेक करने के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। यस, सॉइल चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द वेदर वी आर गेटिंग द पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, या ये प्रॉपर्टी, ये भूमि हमें सुख देगी कि नहीं, ये भूमि हमें फायदा देगी कि नहीं देगी। सो दीज आर वेरी इजी वेज लिसनर्स, सिंपली वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू फोकस देम, डोंट गेट योरसेल्फ स्केयर। सबसे पहले तो कभी भी मत ये सोचिए कि वास्तु से डरना है। वास्तु VASTU, अगर लिसनर्स आप उल्टा कर लें तो ये बन जाता है उत्सव, UTSAV, उत्सव मीन्स द सेलिब्रेशंस। दिस इज अ सेलिब्रेशन, यू हैव टू सेलिब्रेट योर लाइफ। अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको दिशाओं को जानना है, आपको डायरेक्शंस को जानना है। आप इसको जानिए कि ये चीज अगर हमारे पूरे जिस्म को इसकी जरूरत है, हमारे इन 5 तत्वों की, तो हर चीज को इन 5 तत्वों की जरूरत है, चाहे वो आप कहीं पर भी रहें। एब्सोल्युटली। और डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा GPS तो हमारे पास खुद ही है, रेवा जी। और वास्तु के बारे में जैसे रेवा जी बताती हैं, सो वास्तु के बारे में लाइक वास्तु कैन हेल्प यू ब्लेंड द नेचुरल सराउंडिंग्स जो भी आपके होती हैं। इट एनहांसेस योर हेल्थ एंड वाइटैलिटी। घरों की जहां तक बात करते हैं तो आपके आसपास, आपके घर वालों से, रिश्तेदारों में, और आपकी जो अपनी इमीडिएट फैमिली होती है, सबका एक बहुत ही अच्छा हार्मोनियस और बहुत ही
पीसफुल रिलेशनशिप रहता है, आप रात को अच्छे से सो सकते हैं, सुबह एकदम फ्रेश उठ सकते हैं, काम पे अच्छे से जा सकते हैं। और कमर्शियली अगर वास्तु को आप एनहांस करते हैं, वास्तु को आप वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका जो बिजनेस है, आपका प्रॉफिट है, वो डेफिनेटली एक्सपैंड होता है, बढ़ता ही है। और प्रॉस्पेरिटी, वंस अगेन प्रॉस्पेरिटी तो होती ही है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है और आपका एनवायरनमेंट है। एम्प्लॉयज एफिशिएंट रहते हैं। रेवा जी से हम उस दिन बात कर रहे थे और बता रही थी रेवा जी कि जैसे एक वर्क प्लेस में उन्होंने कुछ चेंज करे तो वही एम्प्लॉयज जो अच्छे से काम करते हैं वही खराब होने लगे, वही उसी हो जाता है, बहुत मैटर करता है। अभी कल भी मैं एक काफी बड़े सीनियर काफी अच्छी वेल ब्रांडेड दे पीपल आर देयर एंड दे आर हैविंग देयर कॉर्पोरेट ऑफिस, दे आर बेस्ड इन इंडिया बट दे ऑल अराउंड अमेरिका, दे आर हैविंग इन कनाडा ऑल्सो, दे आर हैविंग देयर कॉर्पोरेट ऑफिसेज। जैसे कि पर्टिकुलर हमारा यहाँ का क्यों नहीं चल रहा, द रीजन वॉज, इसके लिए हम अपने केस हिस्ट्री में शेयर करेंगे कि क्यों नहीं चल रहा। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ ईरा कि अगर हम कहीं पर भी एक थोड़ा सा भी कि आप ड्राइव कर रहे हैं, जैसे कि अभी जा रहे हैं, तो अगर आप एक डायरेक्शन को सही जगह पे जाना चाहते हैं तो वी नीड ए स्मूथ रोड जी। अगर रोड स्मूथ नहीं होगी तो गाड़ी को प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हो सकती है। तो स्मूथ रोड क्या है, दैट इज अ वास्तु जी। वास्तु इज ए स्मूथ रोड। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं, या वास्तु को मैं ये बोलती थी कि हमें जीपीएस है, ये हमें बताता है कि हमने कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे करना है। दिस इज नॉट ए अंधविश्वास, दिस इज ए साइंस, दिस इज एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस। ये साइंस वो साइंस है कि जो आपको अपनी लाइफ के बीच में अगर जो अच्छा है उसको बहुत अच्छा कर रही है, अगर कहीं खटास है या कहीं कड़वाहट है तो ये उसको कम कर देती। वी हैव टू फॉलो देम। रिजल्ट्स, इट्स नॉट अ मिरेकल बट द रिजल्ट्स आर रिमार्केबल। यू हैव टू फिक्स ऑल द फ्लॉस। अगर कहीं पे भी एक मटका है, अगर 6 उसके होल हैं, तो आपको 6 के 6 ही फिक्स करने हैं अगर आप उससे पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। और फिर देखिए कि आपके जीवन कितने खूबसूरती रंगों से भर जाती है। एब्सोल्युटली। और रेवा जी, मैं मेरे लिसनर्स को फिर से एक बार याद दिलाना चाहती हूँ दैट दिस आवर इज स्पॉन्सर्ड बाय, हम शुक्रिया करना चाहते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट एंड मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिलपीटर्स। और सुनीता ब्यूटी सैलून के और डिटेल्स आप पा सकते हैं सुनीता ब्यूटी सैलून USA.com पे, और मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन की वेबसाइट है mirchmasala.milpeters.com। रेवा जी, लेते हैं हमारा आज का पहला कॉल। जी हाँ, बिल्कुल, कॉल का समय। लिसनर्स, हमारी कॉल लाइंस ओपन हो रही हैं, आप रेवा जी से सवाल पूछ सकते हैं 5107701550 पे। वंस अगेन 5107701550। सो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले कॉल की तरफ। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, हाँ जी, कैन यू हियर मी बेटर? हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है रेवा जी से ये, मेरा बेटा उसने जॉब के लिए ना अप्लाई किया था, तो उसको जॉब के लिए वो कह रहे थे कि हो जाएगा, और उसकी बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं तो लाइक 1 वीक से ज्यादा हो गया है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो रेवा जी को बताइए कोई ऐसी चीज बताएं जिससे पॉजिटिविटी हो जाए, उसको जॉब मिल जाए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पॉजिटिविटी के लिए सबसे पहले तो ये देखें कि बच्चा किस रूम में बैठता है या किस रूम में सो रहे हैं। अगर आप उनको नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा, उनका बैकग्राउंड क्लियर होने में भी उनको फायदा मिलेगा। लेट हिम सिट इन द व्हेनेवर ही इज वर्किंग, लेट हिम सिट इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर प्रॉपर्टी, जहां घर है आपका, और नॉर्थ की तरफ फेस करें। ईस्ट की तरफ नहीं, ईस्ट की विंडो है, खुला रहने दें, लेकिन नॉर्थ की तरफ फेस करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो बच्चों ने पढ़ना है या इंटरव्यू की तैयारी करनी है या स्टडीज करनी है, यू शुड फेस टुवर्ड्स द ईस्ट, बिकॉज ईस्ट इज गिविंग ए ड्राइविंग फोर्स, सनलाइट एनर्जी। लेकिन अगर आपको पैसे के लिए, जॉब के लिए काम करना है, तो अब आप नॉर्थ की तरफ फेस करें और उनके पीछे सॉलिड साउथ या साउथ वेस्ट की वॉल हो, उन्हें डेफिनेटली मिलेगा। इसके साथ साथ उनको एक रेमेडी देती हूँ। आज उन्हें बोलिएगा एक शीशे की ग्लास पानी के बीच में थोड़ा सा गुड़ को डाल के घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। हाँ जी, एक बार और बताना। दूध में एक शीशे के ग्लास में थोड़ा सा, शीशे के ग्लास में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़, जगरी होती है, थोड़ा सा गुड़ डाल के उनका जो भी रूम है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, वहां फायदा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी। थैंक यू। रेवा जी, हमारा दूसरा कॉल आज का। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, मेरा नाम संध्या है। अभी आपने मेंशन किया
अगर एंट्रेंस से सामने सामने है तो कुछ नेगेटिविटी आती है, अगर अपार्टमेंट है तो बहुत बार सामने सामने ही एंट्रेंसेस होते हैं, तो फिर वो कैसे रेक्टिफाई किया देखिए, उसको रेक्टिफाई करने का बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप चाहें, सबसे पहले तो आप खुद उसकी रेमेडी कर सकते हैं। येलो कलर का 3 बार पेंट, मतलब कि 3 पेंट करना, 3 लाइंस बनानी है, हॉरिजेंटल लाइंस अपने एंट्रेंस डोर के बाहर आप डाल दीजिए, 3 हॉरिजेंटल लाइंस येलो, और उसके ऊपर में आप फुटमेट लगा सकती हैं। और अगर आपके सामने वाले वो भी उनके साथ अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड ऑल्सो, तो उनके दरवाजे के बाहर में भी 3 लाइंस डाल दीजिए हॉरिजेंटल, उसका बहुत फायदा होगा। अगर आप देखें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपार्टमेंट में रहते हैं, कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं है, देन यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द डिवाइन टूल ऑल्सो, जो हम घर के बाहर की तरफ में और घर के अंदर लगाते हैं, ताकि वहां की नेगेटिविटी आपके पास में है और आपको पॉजिटिविटी जो आपकी घर के अंदर रहे। ओके, थैंक यू रेवा। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं और आप रेवा जी से पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली फोन कर सकते हैं। रेवा जी स्टूडियो में ही है हमारे पास। 5107701550 इज द नंबर। और अगर स्टूडियो के बाहर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, विच इज divinevastu.net। वहां पे रेवा जी के बारे में और डिटेल्स तो है ही, और रेवा जी के लाइव ब्लॉग्स भी हैं उस बारे में, और आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। और रेवा जी, थोड़ा सा मुझे एक सवाल आपसे पूछना था। जी, मैं पूछूंगी आपसे सवाल, लेकिन हम एक कॉलर आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं पहले। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेहनती स्टूडेंट हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सम डेज मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ और सम डेज एकदम से बहुत घबराहट होती है कि पता नहीं आई विल बी एबल टू मेक इट फर्दर और नॉट। सो आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड। इज देयर सम चेंज आई नीड टू मेक इन माय हाउस? डियर, अगर आप इसको कह सकते हैं कि घबराहट होती है, कि माइट बी की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह दें, या नर्वस हो रहे हैं, तो कहीं आप ये देखिए कि कहीं आप नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं बैठी हुई हैं, या साउथ ईस्ट में आपके पास क्या है? Say that again, please. I could not hear you. I just want to know, because if you are feeling lack of confidence or nervousness, I just want to know what you are having in a northwest direction and in southeast. I think if I'm not wrong, I think northeast की तरफ से हमारा घर का एंट्रेंस है। Northwest or north? Northeast, and I'm not quite sure because direction could be challenging. I could be saying the same thing. But once you see with the needle, it gives you a different direction. So I'm not quite sure though. But in my room, I have put my bed, like my head is towards northeast. Northeast. I have made that change. आप बिल्कुल चेंज कर दीजिए। If while sleeping your head is towards the northeast, immediately change करिए, because our head is the north pole of the body and we are getting all magnetic energy from the north. वो देती है आपको बहुत ज्यादा रिपल्शन और आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन है तो बहुत ही अच्छा है। किसी वजह से अगर किचन नहीं है तो साउथ ईस्ट में क्या है ये जानकर मुझे आप बता सकती हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट से ही आपको ड्राइविंग फोर्स मिलेगी, आपको साथ ही साथ कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो साउथ ईस्ट में अगर आपके पास कोई रूम है, कोशिश करिए कि आप उस रूम में रेड कलर का एक नाइट लाइट जला के उस रूम में बैठ के थोड़ा काम करें, ईस्ट की तरफ फेस करके, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ सर करके सोना बंद कर दीजिए, साउथ की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ सर करके सोएं। Okay, so south is my direction. Okay. No, you have to avoid the north east. While sleeping, you should not sleep towards north east. Okay, but आपने कहा कि साउथ ईस्ट में सिर्फ पढ़ने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए, हाँ, नॉट फॉर द स्लीप। और हेड जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ करके नहीं सोना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू सो मच रेवा। यू वेलकम जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, my name is Vikram, and I have a question. My master bedroom is northeast and also northwest. It's a big room, and the washroom is in the northeast corner.
So is there any remedy for that? Yeah, Vikramji, it means this is the big bedroom. You are saying that it is towards the northwest also and the northeast. It means your bed is on the northwest and the restroom is in the northeast. Yes, northeast corner. Is the northeast corner. तो बहुत ही गलत हो जाता है according to वास्तु principles, because if now you're sleeping in the northwest corner, जो आपको इमोशनली अनस्टेबिलिटी लेकर आएगा, साथ ही साथ आपको स्ट्रेस लेकर आएगा, एलर्जीज लेकर आएगा, कफ कोल्ड लेकर आएगा, स्ट्रेस लेकर आएगा, मूड बहुत ज्यादा स्विंग करता है ड्यू टू एयर एलिमेंट. और नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट. साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, तो अगर वहां पर बाथरूम होगा, टॉयलेट होगा, तो वहां पे घर की फीमेल को भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, साथ ही साथ जॉब से, वर्क से तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि अगर आप रूम साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना लीजिए, वहां सोएंगे तो बहुत अच्छा होगा. और नॉर्थ ईस्ट वाले रेस्टरूम को, टॉयलेट को ना यूज करें. किसी वजह से अगर आप सोचते हैं कि आप ऐसा चेंजेस नहीं कर सकते, देन यू कैन गेट इट रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स टू शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. लिसनर्स, मैं आप सबको भी बताना चाहती हूँ दैट डिवाइन वास्तु इज स्पेशलिस्ट. उनकी स्पेशलाइजेशन ये है कि जहां हम डायरेक्शंस नहीं चेंज कर सकते, आई एम नॉट ए गॉड, मैं सन को नहीं कह सकती कि सूरज जी मेरी मर्जी से निकलो लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए एक लेवल से दूसरे विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, डिवाइन टूल्स. दोज आर टोटली साइंटिफिकली एंड द लॉजिकली अप्रूव्ड. तो मेरे लिए है कोई आई कुड डू समथिंग अबाउट उसके लिए दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि पहले आप देखिए कि क्या आप मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में चेंज कर सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट को, टॉयलेट को ना यूज कर सकें तो बेहतर है. अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप हमारे से अगर चाहें तो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दिस डिवाइन टेक्निक्स. Okay. And also I have question, should I open windows in the washroom that's facing east? हाँ, that's very good. It's very good. आप खोल के रखिए, जितनी भी विंडो है खोलिए. बाथरूम का दरवाजा जब तक आप नहीं चेंज कर रहे हैं, टॉयलेट का दरवाजा बिल्कुल बंद रखें, उसको नीट एंड क्लीन रखें. ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट से विंडोज को खुला रखें. दैट्स वेरी गुड. ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी. नमस्ते जी. नमस्ते जी. मैं क्वेश्चन करना था, वाटर फाउंटेन फेसिंग विच साइड? वाटर फाउंटेन को आप घर के अंदर अगर रख रहे हैं तो नॉर्थ में रखिए या नॉर्थ ईस्ट, ज्यादा से ज्यादा ईस्ट तक रखिए. अगर आप वाटर फाउंटेन के घर से बाहर लेके रखना चाहते हैं तो याद रखिए, अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमारे राइट साइड में जहां नॉर्थ की जगह आती है वहां पर रखें. लेकिन नॉर्थ से ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल मत लगाइए. साउथ वेस्ट में या बैकयार्ड अगर साउथ वेस्ट में है तो बिल्कुल मत लगाएं. नहीं, इन साइड है. अगर इनसाइड में रखना चाहते हैं तो आप अपने लिविंग रूम का, जहां भी नॉर्थ में जहां लिविंग रूम मिल रहा है वहां पे रख सकती हैं. ओके, थैंक यू. यू वेलकम जी. थैंक यू. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट कॉलर. ऑलराइट, सो रेवा जी, मैं आपसे एक और कॉलर लेते, मेरा सवाल हमेशा रह जाता है. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी. आप प्लीज रेडियो. हाँ जी, बताइए. तो मुझे पूछना था, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट मैं मंजिल कहाँ पे रखूँ घर पे. तो हमारा दरवाजा खुलता है टुवर्ड्स द ईस्ट एंड लिविंग रूम इज वेयर वी एंटर, यू नो, इट्स टुवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द हाउस. इट मीन्स यू आर एंटरिंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट डायरेक्शन? वी आर एंटरिंग फ्रॉम द ईस्ट इनटू आवर हाउस and सामने लिविंग रूम जैसे एंड होता है, वहाँ से डाइनिंग रूम है. एंड आई हैव अ पैसेज विच गोज टुवर्ड्स द नॉर्थ बिटवीन द किचन एंड 2 bedrooms. तो मैंने पैसेज में रखा है एंड द गॉड इज फेसिंग द ईस्ट, बट आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट लोकेशन. देखिए, ऐसा है कि अगर आपका घर एंट्रेंस आप बता रहे हैं, यू आर एंटरिंग फ्रॉम द ईस्ट, मीन्स योर हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, यू आर सेइंग. अगर आप ईस्ट से फेस कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, जब आप एंटर कर रही हैं तो राइट साइड में आपके पास में नॉर्थ ईस्ट है. दैट इज द राइट प्लेस. अगर आप वहां पर भगवान जी को रखें, और साथ ही साथ हमेशा याद रखिए कि वाइल डूइंग द प्रेयर्स आप भगवान जी को नॉर्थ की तरफ देखें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें या ईस्ट में. भगवान किसी भी डायरेक्शन को देख सकते हैं, चाहे वो साउथ हो, चाहे साउथ वेस्ट हो, चाहे वेस्ट हो. लेकिन हमको जब पूजा करनी है, हमको वहां ईस्ट की तरफ देखना है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ या
नॉर्थ की तरफ। तो जब आप एंटर कर रहे हैं तो आपके राइट साइड में नॉर्थ ईस्ट आता है, दैट इज द राइट प्लेस टू कीप भगवान जी। Okay, so if we are facing north when we are doing puja is okay. Yeah, that's okay, but we should not have any door behind us. That we have to take care. Okay, not immediately behind us, और जैसे पैटियो का डोर है डाइनिंग टेबल जहाँ पे एंड होता है, पर वो दूर है। हाँ जी, कोई बात नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप कर्टन लगा दीजिएगा बीच में ज्यादा है तो। ओके, ब्लाइंड्स है तो डाल दे तो ठीक है। बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। और रेवा जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी, आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के बारे में बता रहे थे, तो ये घर के सामने से या घर के ऊपर से जो इलेक्ट्रिक पोल्स जाते हैं वो अच्छे होते हैं कि वो खराब होते हैं? बहुत खराब होती हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोल्स होती हैं, ये बिल्कुल खराब होती हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर आप सोचें तो आप इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? बहुत खाली हॉलो पाइप लीजिए, प्लास्टिक का हॉलो पाइप लेने के लिए आप उसके बीच में ढेर सारे नींबू पूरे भर दीजिए और पूरा नीचे जमीन पे बिछा दीजिए। एटलीस्ट 2.5 फीट, वो एक दोनों कॉर्नर से 2.5 फीट एजी से वो बाहर होना चाहिए, वो उसकी सारी नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे लिसनर्स से मेरा एक सवाल ये था हमारा ट्रिविया का पार्ट। अब मैंने रेवा जी से पूछा एक सवाल और रेवा जी ने मुझे बताया उसका जवाब। अब आप मुझे बताइए कि रेवा जी ने जो मुझे बताया वो ट्रू है कि वो फॉल्स है? तो सवाल मैंने रेवा जी से पूछा कि जो घर के ऊपर से या घर के सामने से, मेन डोर के सामने से जो इलेक्ट्रिक पोल्स जाते हैं वो सही होते हैं कि वो गलत होते हैं? आर दे गुड फॉर वास्तु, आर दे बैड फॉर वास्तु? रेवा जी ने कहा कि वो खराब होते हैं, तो मुझे तो लगता है हो सकता है कि घर को इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल रही है तो वो अच्छे हो सकते हैं। तो लिसनर्स, आप बताइए कि ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? ये है हमारा ट्रिविया का सवाल। हमें कॉल कीजिए 510-770-1550 510-770-1550। और हमारे पास यहाँ पे तीन प्राइजेस तो हैं ही, बाकी फिर हर सही जवाब देने वाले को भी एक प्राइज मिलेगा हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। और हमारे स्पॉन्सर्स हैं सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट और मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिल्कपीटर्स। यहाँ पे रेवा जी एक कॉल तो है, पता नहीं इनके पास सवाल है कि जवाब है। हेलो, you're live on air with Reva ji. Yeah, I have an answer. Oh, you have an answer. Sure. What's the answer? The answer is true. So what Reva ji said is correct? Yeah. What's your name और आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? My name is Pranali from San Ramon. Pranali? From San Ramon. From San Ramon. Thank you, Pranali. Stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. हाँ जी, मैं अंबर बोल रही हूँ सैन लिएंड्रो से, और मेरा जवाब है कि रेवा जी ने सही कहा है कि इलेक्ट्रिक पोल खराब होता है। और मेरा एक विनती भी है इसके साथ कि जो रेवा जी ने उसका रेक्टिफाई करने का बताया था उसको एक बार फिर रिपीट कर दें जाने से पहले। थैंक यू जी, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। स्टे ट्यून्ड। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। Hello. हाँ जी। Reva ji is correct in her information, and this is Rimlesh from Hayward. Rimlesh ji from Hayward. Rimlesh ji, thank you so much for calling in. Hello, you're live on air with Reva ji. Hello. Yes. Hi, I have an answer. Sure, please tell me. Hello. हाँ जी। The answer is true. True. All right. So, and what's your name and where are you calling me from? My name is Nina and I'm calling from Fremont. Nina ji from Fremont. Nina, thank you so much for calling in. Stay tuned. Hi, you're live on air with Reva ji. Hi. हाँ जी. So, do you have an answer to the trivia? Yeah, the answer is no. What? No, as in, so what Reva ji said was correct, or was it? It's not good for you. If the electricity poles going across is not good. So you agree with Reva ji? Reva ji's answer was correct. All right. What's your name और आप कहाँ से फोन कर रही हैं? My name is Arpita and I'm calling from Santa Clara. Santa Clara. Arpita, thank you so much for calling in. Stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. Yes, my name is Shilpa from San Jose. Shilpa? Yeah. Yes, Shilpa. San Jose. रेवा जी का आंसर सही है। रेवा जी का आंसर सही है। All right, Shilpa. Thank you for calling. Stay tuned. Thank you. Hello, you're live on air with Reva ji. Hi, my name is Smita and Reva ji is telling true. All right, Smita. Where are you calling me from? Yeah. I'm calling from Dublin. Dublin. All right, Smita. Thank you so much for calling in. Stay tuned.
You're welcome. Hi, you're live on air with Reva ji. Yeah, hi. This is Asha here from Mountain House. I'm sorry, what's your name again? Asha from Mountain House. Asha. हाँ जी आशा, बताइए. What Reva ji said is true. What Reva ji said is right. All right. Thank you so much for calling in. Stay tuned. Sure. Thank you. Thank you. Hi, you're on air with Reva ji. Yeah, what Reva ji is saying is absolutely correct. We just bought a house, so we don't want that line to be on the top. So yeah, I'm agree with Reva ji. This is Anjali from Fremont. Anjali, thank you so much for calling in. Stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. Yeah, hi. Answer is true. My name is Gurjeet from Fairfield. Gurjeet ji from Fairfield. All right, Gurjeet ji, thank you so much for calling in. Okay, thanks. और हमारा यहाँ अभी एक और लास्ट कॉल लेते हैं हम. हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. Hi, this is Shilpi from Fremont. यस शिल्पी, हाय. So the answer is true. आंसर इज ट्रू. व्हाट रेवा जी सेड इज करेक्ट. Right. ऑल राइट, थैंक यू शिल्पी फोन करने के लिए. स्टे ट्यून्ड. It is fine. ऑल राइट, लेते हैं ये वाला एक और कॉल. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. Namaste, Reva ji. Namaste Her ji. answer absolutely right. Those poles are not good for the house. And your good name, dear? Charu, Charu, from where? Fremont. थैंक यू चारू, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. So, सब आपके सपोर्टर्स है. रेवा जी, फ्री बिजली किसी को नहीं चाहिए. Nobody wants free electricity. फ्री इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, वो बहुत ही ज्यादा बिजली कड़क रही है वो एक काम. और जैसे कि हमारे पास सभी कॉलर थे जिन्होंने सबने जवाब दिया, बिल्कुल सही आंसर था. एंड दे ऑल्सो एग्रीड विद मी दिस. अगर मैं इसको देखूं भी से, इसका लॉजिक भी देखें, ये नहीं है कि वो देखने में बुरी लग रही है या फ्री बिजली किया है. उनसे जो वाइब्रेशन फोर्स आ रही है, दैट इज टोटली नेगेटिव. और अगर नॉर्थ की तरफ से हमारा बैकयार्ड है और सामने के ऊपर से वो जितनी भी वायर निकल रही है, वो ज्यादा और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देती है जी. लेकिन अगर ये हमारा फ्रंट की तरफ में ले जाते हैं, फ्रंट की तरफ से क्रॉस कर रही है, हॉरिजेंटली कर रही है या वर्टिकली जा रही है, तो आप पूरे घर को, इसका मतलब कि जो मैं कहती हूं कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट को हमारे को इन्हेंस करना है, जो हमारे 7 चक्रास हैं, घर के 7 चक्रास हैं, तो ये उनको भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है. और इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होता है, हेल्थ के ऊपर में प्लस लिटिगेशंस. ऐसे घरों में कहीं ना कहीं लिटिगेशंस या एनवायरमेंट, सिक एनवायरमेंट आ जाता है, या कहीं अल्कोहल, ड्रग्स, हम इन चीजों को साथ में लेते हैं कि उसकी वजह से होता है. अब इसके लिए, और अगर साउथ ईस्ट फेसिंग घर है और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रही है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि चोरी का भी डर रहता है. इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. तो जिन्होंने भी आंसर्स दिया, बिल्कुल सही कहा. और हमारे एक कॉलर थे एम्बर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को. शी इज वेरी, हमारे सभी कॉलर्स बहुत अच्छे हैं. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने कहा, रिपीट करने के लिए, आप इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. जहां पर आप देख रहे हैं कि आपके बैक यार्ड की तरफ से या फ्रंट की तरफ से वो वायर निकल रही है, डेंस निकल रही है, जितनी भी लंबी निकल रही है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हॉलो पाइप ले लीजिए. कहीं भी से ले सकते हैं आप, किसी स्टोर से, हार्वेस्ट स्टोर से, और उसको पूरे नींबू के साथ में, लेमन्स होते हैं उसके साथ फिल कर दीजिए. जस्ट डोंट कट द लेमन्स एंड फिल द पूरा का पूरा, चाहे उसमें 100 आता है, 200 लेमन्स आते हैं, जस्ट फिल इट, फुली फिल इट. और आपने उसको नीचे जमीन पे बिछा देना है. जब आप उसको जमीन पे बिछा के उसके ऊपर में मिट्टी डाल सकते हैं, या अगर कोई भी वुडन फ्रेम प्लेटफॉर्म है उसको भी लगा सकते हैं, जिससे वो 100 ईयर्स तक वो उसकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेगी, कोई स्मेल नहीं करेगी, जो भी उसके साइड इफेक्ट्स, उन इफेक्ट्स को खत्म कर देती है ये जी. उसमें वो जो नींबू खराब हो जाते हैं, वो दे स्टिल कीप वर्किंग. नहीं, वो खराब क्यों होंगे, वो उस हॉलो पाइप के अंदर में है, अंदर में वो खराब हो रहे हैं, जल रहे हैं, कुछ हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा. वो उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं. तो उसको हमको क्या करना है, 2.5 फीट उसको हमने दोनों एजेस से हमको 2.5 फीट उसको थोड़ा बाहर भी रखें, ताकि उसकी जितनी भी बाहर से एनर्जी जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है उसकी नेगेटिविटी, एंड इट रियली हेल्प्स अस, हमें बहुत फायदा देती है. डेफिनेटली काफी फायदा देती है. तो आज के जो हमारा ट्रिविया था, इन्होंने मेरे से यही सवाल किया और हमारे सब मेरे साथ एग्री हुए. एक हमारी ईरा एग्री नहीं थी. तो अब मुझे लगता है कि ईरा को लिसनर्स देना नहीं चाहिए. मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं, मुझे 0 मिलेगा. 0 नहीं, मैं आपको 0 नहीं, मैं आपको 0 के साथ में 1 आगे पीछे कर देती हूँ. ठीक है, 101 101. तो सबसे पहले हमें आंसर दिया प्रणाली फ्रॉम सैन रोमन, एम्बर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, विमलेश फ्रॉम हेवर्ड, नीना जी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, अर्पिता फ्रॉम सेंटा क्लारा, शिल्पा फ्रॉम सैन होजे, अस्मिता
from Dublin, Asha ji from Mountain House, Anjali from Fremont, Gurjeet from Fairfield, Shilpi from Fremont and Charu from Fremont. जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। और जो हमारे आज के पहले विनर आए हैं, ये हमारा रेफल हो गया। बताइए जी क्या लेकर आई हैं सब आप? फर्स्ट विनर के लिए तो हमारे पास में है सिजलर फूड फॉर 2 पीपल, लंच या फिर डिनर में, स्पॉन्सर्ड बाय मिर्च मसाला इन मिल्पीटर्स। मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिल्पीटर्स, डेफिनेटली। तो ये हमारा फर्स्ट प्राइज हुआ। सेकंड प्राइज जो है, सेकंड विनर को मिलेगा फेशियल विद फ्री ब्लीच, स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून। तो आप उनके पास भी जा सकते हैं, दे आर राइट हियर इन फ्रीमॉन्ट। और हमारे जो थर्ड प्राइज होगा, उनको मिलेगा फ्री लंच कॉम्बो एट मिर्च मसाला रेस्टोरेंट इन मिल्पीटर्स। अगेन मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिल्पीटर्स। और बाकी जिनने सबने करेक्ट आंसर दिए, उन सबके लिए भी हमारे पास में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है ही। तो रेवा जी, कौन है हमारे फर्स्ट प्राइज विनर, कौन है? हमारे जो आज के फर्स्ट के आई हैं, आशा फ्रॉम माउंटेन हाउस। आशा जी फ्रॉम माउंटेन हाउस। आशा जी, आपको वंस अगेन बता दूं, मिलता है सिजलर फूड फॉर 2 पीपल, ईदर लंच और डिनर फ्रॉम इंडियन मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिल्पीटर्स। और सेकंड हमारे साथ में आज विन किया है प्रणाली फ्रॉम सेंड्रोमॉन। प्रणाली जी, वंस अगेन फेशियल विद फ्री ब्लीच, स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून। एंड थर्ड हमारे साथ में किया है अंजलि फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। अंजलि जी को मिलता है फ्री लंच कॉम्बो एट मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिल्पीटर्स। और हमारा फोर्थ आ रहा है जी विमलेश फ्रॉम हेवर्ड। विमलेश जी के लिए भी हमारे पास मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन से एक लंच कॉम्बो है। तो विमलेश जी, आप भी जा सकते हैं मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिल्पीटर्स। और बाकी जितने भी सभी लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिए, रेवा जी, आप इन सबको इसमें से जिसमें से आप एम्बर को दे सकते हैं। एम्बर का आ रहा है, नीना जी का आ रहा है, अर्पिता है, शिल्पा है, अस्मिता है, ये लोग का इनका है। दैट्स 10% ऑन द 10% डिस्काउंट विद फ्री। हाँ जी, 10% डिस्काउंट विद फ्री मैंगो लस्सी। और बाकी 5 लोगों के लिए हमारे साथ में गुरजीत आ रही हैं और शिल्पी हैं, चारू हैं। इनके लिए हमारे को मिलता है 10% डिस्काउंट ऑन सुनीता ब्यूटी सैलून, मोस्ट डेफिनेटली। तो इसके साथ में रेवा जी, हमारा शो यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम रेडियो जिंदगी एंड फ्रॉम आवर लिसनर्स, कि आप वक्त निकाल के आती हैं सब लिसनर्स के लिए अपने वैल्यूएबल। Thank you, Ira, and thank you, listeners. Thank you, listeners, and do not forget to tune in to Divine Junction every Wednesday 9 to 10 and every Thursday. रितेश जी होते हैं 2 से 3 बजे और रेवा जी होती हैं 3 से 4 बजे in the world of वास्तु and astronumerology. This is RJ Ira signing off. सुनना ना भूलें रेवा जी के shows. Thank you. जिए जाओ. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.